हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो। तो अगला टॉपिक हमारा आज का फिर लेकर मैं आ रहा हूँ आपके लिए। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है ऑक्सीलेशन। तो चैप्टर का क्या नाम है? ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ऑक्सीलेशन चैप्टर के अंतर्गत, दोलन चैप्टर के अंतर्गत सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, तो हमने लास्ट ईयर एक फार्मूला देखा था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, y इक्वल टू, ये हमने देखा था और अच्छे से इसको समझा भी था। मैंने पूरा प्रयास किया था समझाने का और आप लोगों को समझ भी आया था, आई होप। क्लियर? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक। जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके विस्थापन को हम निम्न समीकरण या इस समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से देते हैं। क्लियर? जहां पर व्हेन y इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या है? विस्थापन है y। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, जिसको हम आयाम बोलते हैं। और फाई, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज, प्रारंभिक आयाम ऑफ द पार्टिकल, कण का प्रारंभिक आयाम है। क्लियर? अब हम जानते हैं, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें देखा था, वेग का, किसी भी कण का वेग का समीकरण हमको क्या देखते हैं? v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वाई। ये डिफ्रेंशिएशन, ये समय t के पक्ष में जो विस्थापन के समीकरण का हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जो विस्थापन का समीकरण है उनका समय t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इधर। v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वाई की जगह हम कर देंगे ए साइन, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ए इज द कांस्टेंट, कॉमन निकाल लेंगे हम ए, हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए, जो बायो के स्टूडेंट हैं, साइंस बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। मैथ्स वाले तो अपने मैथ्स के पोर्शन में डिफरेंशिएशन को फार्मूला और जितने भी चैप्टर वाइज से सॉल्यूशन से अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेसिकली जो फार्मूलेज वगैरह हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, जब इसका हम चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो साइन का क्या होता है? कॉस, और ओमेगा टी प्लस फाइव, और डी अपॉन डी टी कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव, चैन रूल से। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जब हम अलग अलग दोनों का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओमेगा इंटू वन टी के रिस्पेक्ट में प्लस जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट है ना, अचर राशि का अवकलन है ना, टी के पक्ष में जीरो हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आया था, साइन के टर्म में आया था, तो हम एक फार्मूला पढ़े थे छोटे क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट ईयर पढ़े होगे आप लोग। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे क्या, और ये स्क्वायर जो है इसके रूट में चला जाएगा। उसी फॉर्मूले में हमको लाएंगे ओमेगा वन माइनस साइन स्क्वायर और ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा की जगह में ओमेगा टी। अब देखिए फार्मूले में क्या था, फार्मूले पर जाइए हमारा इक्वेशन का, है ना, तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे साइन। तो y बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ रख देंगे हम। v इज इक्वल टू ए ओमेगा और
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको हम फाइनली डिस्प्लेसमेंट का जब इक्वेशन निकालेंगे, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए ओमेगा अपॉन ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा में कट जाएगा तो वाई इक्वल टू ए और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल, है ना, ठीक है। सॉरी, v की वैल्यू निकल रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा क्या निकला है, डी किसका फॉर्मूला निकल गया है हमको, वेलोसिटी का। अब हम निकालेंगे किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। किसका निकालेंगे, एक्सेलरेशन का। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम क्या दिखेंगे, शॉर्ट वीडियो है 1-2-3 मिनट का, वेलोसिटी आप इक्वेशन, लेकिन चसू के 1 मिनट। सबसे पहले हम इसका केस देख लेते हैं, ओके। अब अगर हम केस फर्स्ट में बात करते हैं, y इक्वल टू 0, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है फुल y, ओके। जब डिस्प्लेसमेंट, केस फर्स्ट, इसमें हम क्या लेते हैं, ये जो हमारा निकला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, है ना, केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। चलिए यहीं पर निकालते हैं ना। फर्स्ट, इफ y इक्वल टू 0 मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, तो क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो क्या निकलेगा, देखिए। तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 0, है ना, y 0। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ ओमेगा कटा है, सॉरी ए कटेगा यहाँ पर, ओ कट गया, ये बचेगा ओमेगा, हमने गलत लिख दिया था, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये क्या था, ओमेगा की वैल्यू, तो सॉरी, है ना। तो क्या निकलेगा हमारे पास, ए ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब किसी कण का विस्थापन 0 था तो उसका वेग जो होता मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त कर ले रहा था, है ना। जब किसी कण का, तो क्या देखा हमने कि जब किसी कण का विस्थापन 0 था तो उसका वेग क्या था, मैक्सिमम था ना, क्या ना। Thus the velocity of the particle is maximum when its mean position, है ना, माने v मैक्सिमम, यहाँ लिखेंगे ना, v मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, है ना। तो इज नोन एज कॉल्ड, या इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। इसको क्या बोले, ए ओमेगा इज कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। इसे कण के वेग का आयाम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए होगा, ये केस फर्स्ट था। अब हम दूसरा केस देखते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, है ना, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो वेलोसिटी हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो गया था, वेलोसिटी 0 हो रहा था, है ना। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में कण का वेग 0 होता है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पर विराम देते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा कण के त्वरण के लिए समीकरण। 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो शॉर्ट हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसे अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करिएगा, लाइक करके कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।